अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो इस हवाले से है कि आपके वीज़े अप्रूव या रिजेक्ट क्यों होते हैं, उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आज जिन फैक्टर्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपकी जॉब टाइटल यानी आपकी पोजीशन, आपकी कंपनी और आपकी सैलरी। ये 3 चीज़ें आपके वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं, सिग्निफिकेंटली उस पे असरअंदाज़ होती हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी और आपकी कंपनी। एक-एक करके हम इनको देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका वीज़ा क्यों लगता है और क्यों रिफ्यूज़ होता है। इस हवाले से मैं इसको डिटेल में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिले और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जी आपकी पोजीशन या आपकी जॉब टाइटल के हवाले से। देखिए, आप जब भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी को बताते हो, सब प्रोफेशंस में ये बताता चलूँ कि बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन आप किसी को बताते हो कि मैं कहीं पे ऑफ़िस बॉय का काम करता हूँ या किसी को बताते हो कि मैं यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर का काम करता हूँ, तो पहला इंप्रेशन दोनों का बड़ा डिफरेंट आता है। यानी अगर मैं आपसे मिलूँ और आपको मैं बताऊँ कि जी मैं एक ऑफ़िस बॉय हूँ, तो आपके ज़हन में एक डिफरेंट नक्शा मेरे मुताबिक मेरे बारे में आएगा। और अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ, तो आपके ज़हन में मेरे डिफरेंट नक्शा आएगा, मेरे हवाले से एक डिफरेंट खाका आएगा, एक स्केच आएगा। वीज़ा ऑफ़िसर भी एक इंसान है, वो भी जजमेंट बेस्ड है, तो उसके सामने भी जब आपकी फ़ाइल जाती है तो उस पे ऑफ़िस बॉय लिखा होता है या फाइनेंस मैनेजर लिखा होता है, तो ये चीज़ बड़ा इम्पैक्ट करती है आपके केस को। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। देखते साथ वो आपको इसी तरह से अब जज करना शुरू करेगा कि आप एक ऑफ़िस बॉय हो, आप एक फाइनेंस मैनेजर हो, आप एक अकाउंटेंट हो, आप एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो। आपका प्रोफ़ेशन और आपकी पोजीशन आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उस पे असरअंदाज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई भी डॉक्टर अगर आएगा वीज़ा लेने के लिए और मैं वीज़ा ऑफ़िसर हूँ, मैं उसको आँखें बंद करके दे दूँगा कि डॉक्टर एमबीबीएस है यार, ही डिज़र्व्स, बात ही ख़त्म। इसी तरह से टीचर्स के हवाले से भी कोई टीचर आएगा, मैं कहूँगा यार टीचर है, ऑफ कोर्स ही डिज़र्व्स। यही पॉइंट ऑफ व्यू लेके वीज़ा ऑफ़िसर भी बैठा होता है कि आपका पोजीशन या आपकी प्रोफ़ेशन क्या है। तो जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आपका प्रोफ़ेशन या पोजीशन कैसे जज होता है। अगर आप किसी बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, तो जिसे कहते हैं लेबर कार्ड, वीज़ा या आपकी जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, और पाकिस्तान में आपको कंपनी एक पोजीशन देती है या हिंदुस्तान में आपको कंपनी एक पोजीशन देती है, तो कोशिश करें कि अपनी पोजीशन रेप्यूटेबल रखें, अच्छी रखें, बेहतर रखें। समटाइम्स ये होता है कि सैलरी कम भी हो, पोजीशन अच्छी हो, तो इट मैटर्स अ लॉट। तो ये एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आपका जॉब टाइटल या आपकी पोजीशन आपको वीज़ा दिलाने में या रिजेक्ट कराने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका सैलरी। देखें, आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर सैलरी है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सोर्स ऑफ इनकम एज एन एम्प्लॉयड पर्सन, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, मुलाजमत पेशा लोग हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी होता है। सैलरी जितनी ज़्यादा होगी, आपका वीज़ा उतना ईज़िली ग्रांट हो जाएगा। सैलरी जितनी कम होगी, ज़ाहिरी बात है, आपके वीज़ा ग्रांट होने में इश्यूज़ आएंगे। अब सैलरी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप सुन लें। सैलरी ज़्यादा होने का मतलब होता है एक लफ्ज़ जिसे हम कहते हैं इंसेंटिव टू रिटर्न। वीज़ा ऑफ़िसर ये देखता है कि इस बंदे की सैलरी हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में 50,000 है या 1 लाख रुपए है, तो ही इज़ लिविंग अ गुड लाइफ, तो उसको इंसेंटिव टू रिटर्न है, यानी अगर ये बाहर जाएगा भी सही तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि इसकी सैलरी पाकिस्तान या हिंदुस्तान में अच्छी सैलरी है। तो जितनी आपकी अच्छी सैलरी होगी, वीज़ा ऑफ़िसर को आपको वीज़ा देने में उतनी आसानी होगी। वीज़ा ऑफ़िसर ये सोचेगा कि यार ये बंदा वहाँ जाके बर्तन क्यों धोएगा या पेट्रोल पंप पे क्यों नौकरी करेगा, मैनेजर है, इतनी अच्छी सैलरी ले रहा है। तो सैलरी का एक बहुत बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके वीज़ा एप्लीकेशन पे, आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने पे या अप्रूव होने पे। तो इसीलिए हमेशा ख़्याल रखें, आप तब अप्लाई करें जब आपकी सैलरी रीज़नेबल है, कंसिडरेबली एक अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली सैलरी है। अगर सैलरी लो है तो वीज़ा ऑफ़िसर के ज़हन में ये जाएगा कि यार ये तो इतना कमा रहा है जितना वहाँ पे किसी पंप में 1 घंटे पे खड़े होकर कमा लेगा पेट्रोल स्टेशन पे, या वहाँ पे किसी ग्रॉसरी स्टोर में 1 घंटे में इतना कमा लेगा। तो अगर आपकी सैलरी लो होगी तो वीज़ा ऑफ़िसर के ज़हन में ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी कंपनी। देखें, 2 चीज़ें हमने डिस्कस की, एक जॉब टाइटल के हवाले से बात की कि जॉब टाइटल आपका क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, वो इम्पैक्ट डालती है। दूसरा हमने डिस्कशन की सैलरी के हवाले से कि आपकी सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ऑफ कोर्स लॉजिकली भी आपको वीज़ा हासिल करने में आसानी होगी। और तीसरा है आपकी कंपनी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, आप अपने वाले साहब की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको सैलरी भी लगा देंगे 2 लाख, क्योंकि उन्होंने देनी है नहीं, अपने थोड़ा सा देते नहीं है, बस लिख देते हैं, ठीक है। और आपको पोजीशन भी दे देंगे जनरल मैनेजर, लेकिन कंपनी का नाम क्या होगा, ABC XYZ, यानी मारूफ कंपनी नहीं है, फेमस कंपनी नहीं है, रेप्यूटेबल कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, फैमिली बिजनेस है। तो कंपनी बहुत मैटर करती है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप हिंदुस्तान में हैं, वहाँ की किसी बड़ी कंपनी को उठा लें, लेट्स सपोज आप हिंदुस्तान में और आप टोयोटा में या मर्सिडीज़ में या BMW में मैनेजर हैं, ठीक है। अब आप कंपनी देखें और आपकी तनख्वाह सिर्फ 50,000 है,
लेकिन एक और लड़का है जो कि अपने वालिद साहब की फैमिली बिजनेस में उसकी तनख्वाह 80,000 है, 1 लाख है, आपसे डबल भी है, तो वीज़ा लगने के चांस आपके ज़्यादा हैं क्योंकि आप एक रेप्यूटेबल कंपनी का हिस्सा हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसको मिस आउट कर जाते हैं कि जिस कंपनी का आप हिस्सा हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा हो, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है मार्केट में। जो भी बड़ी कंपनीज़ होंगी उसके एम्प्लॉइज़ को वीज़ा हासिल करने में आसानी होगी। तो इसीलिए जब भी आप किसी से जुड़ें, किसी से मुंसलिक हों, तो कोशिश करें किसी मल्टीनेशनल के साथ, बड़ी कंपनी के साथ जुड़ें ताकि आपको वीज़ा और इन चीज़ों के हवाले से आसानियाँ पैदा हों। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की, जॉब टाइटल, पोजीशन, सैलरी और कंपनी। ये तीनों चीज़ें आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती हैं। तो कोशिश करें जब भी वीज़ा अप्लाई करें इन 3 फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।